हरे कृष्णा मेरे प्यारे दोस्तों, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल फैक्ट्स गली में। मैं कंचन गुप्ता आपको वो किस्से अनुभव शेयर करती हूँ जो लोगों ने भक्ति में आने के बाद फील किए हों। तो सबसे पहले मैं आपसे कुछ बातें करना चाहूंगी जो बहुत जरूरी है। कई लोग कमेंट्स में ये मेंशन करते हैं कि हमने पाठ किया, हमें फायदा नहीं मिला, या हमने नाम जाप किया, हमें फायदा नहीं मिला। तो सबसे पहली बात, आप किसी भी भगवान से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं कि हम आपका नाम जाप करेंगे और आपको बदले में हमें ये सब देना होगा। तो ये आपका उनके ऊपर ट्रस्ट पे सब डिपेंड है, और आपका मन कितना साफ है, आप कितने मन से उनकी पूजा पाठ कर रहे हैं या कितने मन से उनका नाम ले रहे हैं, ये सब चीजें उन पर भी निर्भर करती है। तो आप ये मत सोचिए कि अगर आपने 1-2 महीना पाठ किया या नाम जाप किया तो आपको फायदा बिल्कुल मिलना ही चाहिए। और भी कुछ चीजें होती हैं जो इसमें एप्लीकेबल होती हैं। तो आप भगवान के साथ कोई भी कॉन्टेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज इस चीज का ध्यान रखिए। सबकी लाइफ में जो पार्ट होता है कि कितना उन्हें सब्र करना पड़ता है, सबका अलग अलग होता है। तो देर ना करते हुए आज की मैं एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। जो एक्सपीरियंस है ये हमें ज्योति जी ने भेजा है। ज्योति जी ने ऑलरेडी हमें एक पहले भी एक्सपीरियंस बताया था। तो आज उन्होंने जो एक्सपीरियंस शेयर किया है वो अपनी ही फ्रेंड किरण नाम की, जो उनकी फ्रेंड है उनका शेयर किया है। जो किरण है वो एमपी की रहने वाली है, रतलाम से। तो उनकी लाइफ में ऐसा क्या हुआ कि अब उन्होंने भगवान का नाम या मानना शुरू किया कि जब मिराकल्स सबके साथ नहीं होते हैं, मिराकल्स होते हैं लेकिन सबके साथ नहीं होते हैं। आपका मन कितना साफ है ये इन सब चीजों पे डिपेंड करता है। तो जो किरण जी है, ये कॉन्ट्रैक्ट पे आपने सुनी होगी गवर्नमेंट जॉब्स, बहुत सारे लोगों ने सुना होगा। तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ये एज अ टीचर वर्क कर रही थी एमपी के एक स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में। तो कॉन्ट्रैक्ट पे अच्छी खासी सैलरी उनको मिल रही थी, और 3-4 साल से वो गवर्नमेंट टीचर बनी हुई थी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, और रेगुलरली उनका कॉन्ट्रैक्ट भी रिन्यू होता जा रहा था। तो जो उनकी सैलरी आ रही थी उनसे उनका घर बड़े ही अच्छे से चल रहा था। जो उनको सैलरी मिल रही थी वो काफी अच्छी थी। तो उनका जो घर परिवार था वो बहुत अच्छे से चल रहा था। 3-4 साल के बाद जब ये सब कॉन्टिन्यूटी बनी रही, उन्होंने इस दौरान अपना आगे फर्दर कोर्स भी चालू कर दिया पढ़ना। जब उनके पास पैसा आ रहा था तो उन्होंने सोचा कि मैं आगे भी फर्दर स्टडीज करती हूँ और अपना करियर और आगे पहुंचाती हूँ। 4 साल के बाद एकदम से क्या हुआ, अब जो कॉन्ट्रैक्ट था वो उनका रिन्यू हुआ ही नहीं। उनको सरकारी नौकरी अब की बार मिली ही नहीं। वो इतना मतलब डिप्रेस हो गई, क्योंकि एक होता है ना कि रेगुलर हमें एक इनकम आ रही है, अब इतने सालों से एक इनकम आ रही है और एकदम रुक जाना, तो हमें ये लगने लगता है अरे ऐसे कैसे, हमने तो कुछ और सीखा ही नहीं, हमने कुछ और किया ही नहीं, अब हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे। क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में जो सैलरी मिलती है वो काफी अच्छी मिलती है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। बट नॉर्मल अगर आप किसी पब्लिक स्कूल में जाते हैं तो उतना अच्छा पे नहीं मिलता है। तो सेम कुछ किरण जी ये सोचने लगी कि अब मेरा घर कैसे चलेगा, मेरा खर्चा कैसे चलेगा, और साथ में जो कोर्स मैंने ज्वाइन किया है उसका खर्चा मैं कैसे पे करूंगी। ये सब उनके मन में बड़े ख्याल थे। तो किरण जी की जो फ्रेंड थी ज्योति जी, जो ऑलरेडी हमारे सब्सक्राइबर हैं, तो अब वो उनसे उनका मिलना जुलना था। उन्होंने अपनी लाइफ के एक प्रभाव के बारे में उनको बताया कि मेरी लाइफ में ऐसे प्रभाव पड़ा। क्योंकि ज्योति जी बड़ा ही मानती है हनुमान चालीसा के पाठ को। तो उन्होंने बोला कि देख, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि अब कुछ हो नहीं रहा, जॉब नहीं मिल रही है, तो मेरी बात मानो, तो तुम हनुमान चालीसा का संकल्प ले लो। तो किरण जी काफी मतलब उनको लगा कि अगर मेरी फ्रेंड कह रही है तो मतलब कोई बुराई नहीं है, हम भी करके देखते हैं। तो उन्होंने संकल्प उठाया 7 दिन में 100 बार हनुमान चालीसा का, जैसा कि वो बताती है। तो उन्होंने 7 दिन, पहला दिन शुरू किया, हनुमान जी की चित्र, जो फोटो होती है, पिक्चर होती है, वो लगा के रखा। काफी लोग क्वेश्चंस करते हैं कि क्या मैम ये बहुत जरूरी है चित्र लगाना? बिल्कुल ऐसा नहीं है। आपके मन में श्रद्धा होनी चाहिए। मैं अपनी वीडियोस में कभी आपको ये नहीं कहती कि आप इतना करो, ये करो, ऐसे करो, वैसे करो। हम कर रहे हैं मॉडर्न लाइफ में स्पिरिचुअल भक्ति की तरफ, कैसे हम साथ में इन चीजों को लेके चल सकते हैं। अगर आपके पास कोई चीज की कमी है तो जरूरी नहीं है वो चीज आपके पास होनी चाहिए। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, बिना पिक्चर के भी कर सकते हैं, मन में होने चाहिए। तो उन्होंने शुरू किया
अच्छे नहाई धोई, उसके बाद उन्होंने हनुमान चालीसा का एक दिन में पाठ करना चालू किया, जितना भी हुआ उनसे। तो वो बताती हैं कि वो एक कटोरी में इलायची दाना लेकर बैठ जाती थी। जैसे जैसे एक हनुमान चालीसा होती थी, इलायची दाना, एक इलायची कटोरी में डाल देती थी। इस तरह से उन्होंने 7 दिन में 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ कर लिया। और इसी दौरान उन्होंने कुछ स्कूल्स में इंटरव्यू और एग्जाम दिया था जॉब के लिए। तो वो 7 दिन के बाद उनके पास एक कॉल आती है, और कॉल थी एक इंटरनेशनल स्कूल से, पब्लिक स्कूल से। तो वो वहां जाती है और उन्हें बोला जाता है कि आपका इंटरव्यू सब कुछ क्लियर हो गया है, और सैलरी उनको गवर्नमेंट स्कूल से भी ऊपर दी जा रही होती है। तो वो जो मिराकल है, वो जब बताते हैं कि ऐसा हमारे साथ हुआ, वो भी 7 दिन के अंदर, ये हमें चमत्कार महसूस हुआ, फील हुआ कि देखो भगवान वाकई में सुनते हैं। उनको अब गवर्नमेंट से अच्छी जॉब प्राइवेट में मिल चुकी थी, सैलरी भी अच्छी थी और सीखने को बहुत कुछ था। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, उनका घर का खर्चा बहुत अच्छे से चल सकता था और अपना वो कोर्स भी कंटिन्यू कर सकती थी। तो कुछ इस तरह से उनके साथ ये मिराकल हुआ हनुमान चालीसा के संकल्प के बाद। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पास भी कोई किस्सा अनुभव है, तो आप मुझे व्हाट्सएप के थ्रू जरूर बता सकते हैं। और अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चंस हैं भक्ति से रिलेटेड या नाम जाप से रिलेटेड, कैसे शुरू करें, तो आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।